मध्य प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने कोरोना को हराने के लिए अजीब सा तर्क दिया है। उषा ठाकुर ने कहा, यज्ञ करने से कोरोना की तीसरी लहर हिंदुस्तान को छू नहीं पाएगी। अपनी बात को सही ठहराने के लिए उन्होंने कहा कि यह कर्मकांड और अंधविश्वास नहीं है, बल्कि पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए यज्ञ एक चिकित्सा है। अगर सभी लोग यज्ञ में दो आहुति डालें तो पर्यावरण शुद्ध होगा और कोरोना नहीं छू पाएगा। मंत्री उषा ठाकुर इससे पहले भी ऐसे ही बयान दे चुकी हैं। लोगों को जागरूक करने का बयान खुद ही लापरवाही बरतती हैं। कई बार सार्वजनिक जगहों पर बिना मास्क के भी देखी गई हैं। शुद्धि के लिए अभी 10, 11, 12 और 13 सुबह 10 बजे सब लोग एक साथ आहुतियां डालें, पर्यावरण को शुद्ध करें, क्योंकि महामारियों के नाश में अनादिकाल से इस यज्ञ की पावन परंपरा, ये यज्ञ चिकित्सा है, ये धर्मांधता नहीं है, ये कर्मकांड नहीं है, ये यज्ञ चिकित्सा है पर्यावरण को शुद्ध करने की। तो आइए हम सब दो आहुति डालें और अपने खाते का पर्यावरण शुद्ध करें। तीसरी लहर हिंदुस्तान को छू नहीं पाएगी। को शुद्ध करें, क्योंकि महामारियों के नाश में अनादिकाल से। जी मीडिया संवाददाता शैलेंद्र जुड़ गए हमारे साथ इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए। शैलेंद्र, एक तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार बैठकें कर रहे हैं, अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो अपने अपने क्षेत्र में जाएं, लोगों को जागरूक करें, और यहां पर संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर अजब गजब ज्ञान दे रही हैं, तर्क दे रही हैं। शैलेंद्र, देखिए, बिल्कुल दिव्यांश, आपने ठीक कहा कि वो हमेशा से ही कोरोना को लेकर अजब गजब के बयान देती हैं। जब उनसे पहले मास्क लगाने के बारे में पूछा था तब उन्होंने कहा था कि वो आध्यात्म करती हैं, वो सुबह योगा करती हैं, वो जो है हवन पूजन करती हैं, इसलिए उनको कोरोना नहीं हो सकता। और जिस तरीके से आज जब उनसे तीसरी लहर को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सभी लोग जो है आने वाले समय में आहुतियां करें और ये यज्ञ होगा, उससे जो तीसरी लहर अगर आएगी तो भारत का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। प्रदेश सरकार के जिम्मेदार मंत्री हैं, आध्यात्म पर कोई सवाल खड़े नहीं करता है, लेकिन जिस तरीके की महामारी है उसमें बहुत आवश्यक हो जाता है कि कोविड का जो प्रोटोकॉल है उसका ख्याल रखा जाए, जो आवश्यक एहतियात है वो बरते जाए, लेकिन उस तरफ तो बात नहीं करती है। वो हमेशा आध्यात्म को आधार बनाती है और कहती है कि आध्यात्म में वो शक्ति है कि उससे बड़ी से बड़ी महामारी से लड़ा जा सकता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनके जो बयान होते हैं वो विज्ञान को जो है चैलेंज करने वाले होते हैं और ये बताते हैं कि जिस तरीके से डॉक्टर्स लगातार इस संक्रमण काल में जो इलाज करने में लगे हुए हैं वो सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि उनकी जिस तरीके से बयान आते हैं वो ये बताते हैं कि आध्यात्म से हर महामारी पर विजय पाई जा सकती है। जी शैलेंद्र, जो बयान सामने आ रहा है कि अगर यज्ञ करेंगे तो कोरोना की तीसरी लहर हिंदुस्तान को छू भी नहीं पाएगी, फिर वो तमाम जो गाइडलाइंस हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए, और कई बार ऐसा मौका आया भी है शैलेंद्र कि जब मंत्री उषा ठाकुर बिना मास्क के दिखाई दी हैं। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर न केवल आज भी जब देखेंगे कि जब वो मीडिया को संबोधित कर रही थी उस समय भी उन्होंने मास्क नहीं पहना था और वो अक्सर मास्क नहीं पहनती हैं। कभी कभार वो गमछा केवल मुंह से बांध लेती हैं और वो कहती हैं कि वो सुबह सुबह जो है वो हवन करती हैं, शाम को हवन करती हैं, दिन में व्यायाम करती हैं और इस सब में इतनी ताकत है कि उनको कोरोना नहीं होगा। लेकिन सवाल वही है कि WHO ने जो गाइडलाइन जारी की है, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग की हो, मास्क लगाने की हो या बार बार हाथ धोने की हो, तो यदि आप इतने जिम्मेदार पद पर रहते हुए आप एक मंत्री हैं, प्रदेश सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं, और यदि ऐसे में आप उनके प्रोटोकॉल को नहीं मानेंगी तो जो आम जनता है उसको आप जनप्रतिनिधि होने के बाद आखिर क्या सीख देंगे, ये सवाल कहीं ना कहीं जरूर खड़ा होता है, खासकर संस्कृति मंत्री के बयानों को लेकर। ठीक है, शैलेंद्र सिंह भदौरिया, जानकारी के लिए शुक्रिया।